की ये घटना धोखा, फरेब, साजिश और चालाकी से भरी ऑनर किलिंग की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर फैसला सुनाने वाले जज ने भी ये कह दिया कि इससे भयानक केस मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की कहानी सुन आपका दिमाग घूम जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के सबसे अहम और मुख्य किरदार है शफिया मोहम्मद। शफिया मोहम्मद का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ, लेकिन शुरू से ही शफिया को पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी और इसी वजह से शफिया ने सिर्फ 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की और आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद शफिया ने अपनी फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू किया, जिसमें शफिया ने काफी तरक्की की और अब शफिया की उम्र भी शादी की हो चुकी थी। घर वाले शफिया के लिए रिश्तों की तलाश करने लगे। इसी दरमियान एक शादी में शफिया की मां को एक लड़की पसंद आई जिसका नाम रोना मोहम्मद था और रोना बेहद ही खूबसूरत थी। घर वालों ने आपस में रोना और शफिया की शादी की बात की। रिश्ता पक्का हुआ और कुछ ही दिनों में दोनों का निकाह करवा दिया गया। शादी के दूसरे दिन रोना और शफिया की रिसेप्शन पार्टी काबुल के सबसे बड़े होटल में रखी गई, लेकिन बीतते समय के साथ दोनों के बीच मनमुटाव शुरू होने लगा और इस आपसी विवाद का कारण घर में बच्चे की किलकारियां न गूंजना था। शादी के कई साल गुजरने के बाद भी रोना को कोई औलाद नहीं हुई। शफिया की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसीलिए शफिया ने अफगानिस्तान के सभी बड़े डॉक्टर से रोना का इलाज करवाया। जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो शफिया पत्नी रोना को लेकर भारत आया और यहाँ उसका चेकअप करवाया। भारतीय डॉक्टर ने साफ साफ ये कहा कि रोना कभी भी मां नहीं बन सकती। अभी तक दोनों की शादी को 10 साल का समय गुजर चुका था। जैसे ही ससुराल में ये खबर फैली तो सभी का व्यवहार रोना के प्रति अचानक से बदल गया और तो और सफिया की मां ने सफिया को दूसरी शादी करने का दबाव बनाया। जब ये बात रोना को पता चली तो उसने भी पति शफिया से दूसरी शादी करने को कहा। उसका कहना था कि मैं तुम्हें पिता बनने का सुख कभी नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए तुम दूसरी शादी कर लो। रोना की मंजूरी मिलने के बाद शफिया ने दूसरी शादी के लिए हाँ बोल दिया। अब सभी लोग शफिया के लिए फिर से लड़की तलाशने में लग चुके थे और अब इस काम में शफिया की पहली पत्नी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आखिरकार ये तलाश खत्म हुई क्योंकि लड़की मिल चुकी थी जिसका नाम था तूबा याया। जल्द ही दोनों का निकाह करवा दिया गया और रिसेप्शन की पार्टी उसी होटल में रखी गई जहां शफिया का पहला रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। इन सब में रोना भी बाकी परिवार की तरह ही बेहद ही खुश थी। उसने रिसेप्शन में इस नए जोड़े के साथ काफी तस्वीरें खिंचवाई। शादी के 1 साल बाद यानी कि साल 1989 को तूबा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जैनब रखा गया। जैनब को तूबा से ज्यादा रोना ने संभाला। रोना ने जैनब को अपनी बेटी जैसा ही प्यार किया। अगले साल तूबा ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया और साल 1991 में फिर से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सहर रखा गया। सहर के पैदा होने पर शफिया और तूबा से ज्यादा खुश शफिया की पहली पत्नी रोना थी, क्योंकि तूबा ने सहर को रोना की गोद में डाल दिया। उन दिनों अफगानिस्तान की कई जगह युद्ध का माहौल था और अब ये युद्ध बढ़ते बढ़ते काबुल तक भी पहुंच चुका था। कुछ दिनों तक तो शफिया ने अपने पैसों के जरिए खुद को हिफाजत रखा, लेकिन आखिरकार शफिया को अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अब तक शफिया को कुल 7 बच्चे हो चुके थे, जिसमें 5 लड़कियां और 2 लड़के थे। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद शफिया कई देशों में भटकता रहा
और आखिरकार शफिया दुबई पहुंचा, जहां शफिया एक छोटी नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। देखते ही देखते शफिया ने अपने नाम की एक कंपनी बना ली, जहां शफिया जापान से थर्मस खरीद बाकी देशों और दुबई में बेचने लगा। इस काम से शफिया दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। शफिया जिस भी जगह हाथ डालता वो सोना बन जाती। सादगी से जीने वाला एक परिवार अब लग्जरियस लाइफ जीने लगा। लेकिन बस अब एक बात जो शफिया को परेशान कर रही थी, और वो थी किसी देश की नागरिकता। शफिया ने दुबई की नागरिकता पाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। इसके बाद शफिया ने न्यूजीलैंड जाने का फैसला किया, लेकिन वीजा के लिए मेडिकल टेस्ट में रोना फेल हो गई और उसका वीजा कैंसिल हो गया। तभी उन दिनों कनाडा सरकार का एक नियम लागू हुआ, जो कि ये था कि अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति $400 का इन्वेस्ट कनाडा में करेगा तो उसे और उसके परिवार को कनाडा की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत थी। उस नियम के अनुसार उस व्यक्ति के केवल एक ही पत्नी हो सकती है, जबकि शफिया के तो दो दो पत्नियां थी। लेकिन इसका भी शफिया ने आसानी से तोड़ निकाल लिया। सबसे पहले शफिया ने रोना को ये विश्वास दिलाया कि वो वहां सेटल होकर रोना को भी जल्द ही कनाडा बुला लेगा। अब शफिया अपनी पत्नी तूबा और 7 बच्चों के साथ कनाडा चला गया। वहीं रोना को दुबई में ही रुकना पड़ा। कनाडा जाकर शफिया ने अपना एक आलीशान महल बनवाया। अब बारी थी रोना को कनाडा बुलाने की। इसीलिए रोना को शफिया ने नौकरानी बताकर कनाडा बुलाया। शफिया अपना ज्यादा समय दुबई में ही रहता था, क्योंकि उसका सारा बिजनेस दुबई में ही था, और पिता की गैर हाजिरी में शफिया का कनाडा वाला बिजनेस उसका बेटा हामिद देखता था, जो कि अभी 17 साल का हो चुका था। यहाँ तक ये कहानी है शफिया के जीवन की, और अब शुरू होती है इस घटना की असली कहानी। शफिया की बड़ी बेटी जैनब अब बड़ी हो रही थी, और बढ़ती उम्र के साथ उसका झुकाव लड़कों की तरफ बढ़ने लगा, और स्कूल की ही एक लड़के अम्मार वाहिद से जैनब प्यार कर बैठी। लेकिन उसका ये प्यार ज्यादा दिनों तक परिवार से छिप नहीं सका। हुआ यूं कि एक दिन जब जैनब के घर पर कोई नहीं था, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड वाहिद को घर बुला लिया, और उसी वक्त जैनब का छोटा भाई आमिद घर पहुंच गया। इससे पहले कि जैनब अपने बॉयफ्रेंड को कहीं छिपा पाती, उससे पहले ही हामिद ने वाहिद को पकड़ लिया। ये देख जैनब काफी घबरा गई और पिता को कुछ न बताने की विनती करने लगी। लेकिन हामिद ने जैनब की एक न सुनी, सब कुछ परिवार के सभी सदस्यों को बता दिया, जिसके बाद जैनब की आजादी को पूरी तरह से छीन लिया गया और उसे एक घर में कैद कर दिया गया। क्योंकि शफिया अफगानिस्तान का निवासी था, तो उसका मानना था कि उसकी बेटी भी अफगानी कल्चर को ही अपनाए और अफगानी लड़के से ही शादी करे। इस सोच में शफिया का साथ उसकी दूसरी पत्नी तूबा ने पूरा दिया। लेकिन वहीं रोना का मानना था कि बच्चों को अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी होनी चाहिए। सबसे अजीब बात तो ये थी कि शफिया खुद वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता था, और तो और कनाडा आने के बाद वो एक बार भी मस्जिद नहीं गया, लेकिन बेटियों को वो हमेशा अफगानी कल्चर में ही देखना चाहता था। इसी बीच उस घर में एक और कांड हो गया। शफिया और तूबा की तीसरी बेटी, जिसका नाम सहर था, उसको स्कूल में एक लड़के को किस करते हुए हामिद ने पकड़ लिया, जिसके बाद तूबा ने सहर के स्कूल जाकर काफी हंगामा किया, जिससे आहत होकर सहर ने आत्महत्या की कोशिश की। और इस पर तूबा ने सहर को समझाने के बजाय ये कहा कि इसने काम ही मरने वाला किया है। माँ की ऐसी बात सुन सहर ने फिर से स्कूल में ही आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर उसका भाई पहुंच गया और सहर को बचा लिया। लगभग 1 साल तक जैनब को घर में कैद रखा गया। अब जैनब ने अपने पिता से अपनी गलती की माफी मांगी और ये कहा कि भविष्य में वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। इसके साथ ही जैनब ने फिर से स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की,
जिसके बाद शफिया ने एक नए स्कूल में जैनब का एडमिशन करवाया। इसके साथ ही जैनब ने नाइट में फ्रेंच भाषा सीखने के लिए एक क्लास ज्वाइन की, जिसमें उसके साथ तूबा जाया करती थी। उस क्लास में जाते जाते एक बार फिर जैनब ने अपने प्रेमी वाहिद से कांटेक्ट किया और फिर से उससे बातें करने लगी। घर में सहर भी गुमसुम रहने लगी थी, जिस वजह से जैनब सहर को अपने साथ फ्रेंच क्लास ले जाने लगी, लेकिन उस क्लास में भी सहर गुमसुम ही रहा करती। इसीलिए जैनब ने सोचा क्यों न सहर की दोस्ती किसी लड़के से करवा दी जाए, और हुआ भी ऐसा ही। उसी नाइट क्लास में एक लड़के से सहर की दोस्ती हुई और सहर फिर से नॉर्मल हो गई। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इन दोनों के इस रिश्ते की खबर इस परिवार की तीसरी बेटी गिती और रोना को थी। गिती भी काफी खुले विचारों वाली थी। उसे वेस्टर्न कल्चर बहुत ही पसंद था। एक बार फिर से शफिया को जैनब के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई और इस बार शफिया और छोटे भाई हामिद ने जैनब को खूब मारा, जिससे आहत होकर शफिया ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। जैनब उसी रात अपने घर से भाग गई। जब घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस ने जैनब को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि जैनब काफी नामी परिवार से ताल्लुक रखती है। इसीलिए बीते 24 घंटे में जैनब का पता चल गया। जैनब कनाडा के ही एक वुमेन शेल्टर होम जा पहुंची। जब पुलिस ने जैनब से घर से भागने की वजह पूछी तो जैनब ने ये कहा कि उसे अपने घर में एक कैदी की तरह महसूस होता है और अब वो कभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती। तूबा ने काफी समय तक जैनब को समझाने की कोशिश की, उसे घर वापस आने के लिए मनाया, लेकिन जैनब ने अपनी माँ की एक ना सुनी और वुमेन शेल्टर होम में ही रहने लगी। साथ ही जैनब वाहिद से बातें करती थी और अब दोनों ने ही शादी कर एक साथ रहने का फैसला किया। इसकी जानकारी जैनब ने अपनी माँ तूबा को दी, जिस पर तूबा काफी परेशान थी। उसने अपनी बेटी को ऐसा ना करने को कहा, लेकिन बेटी ने फोन काट दिया। ये परिवार दो बेटियों की हरकतों से वैसे ही परेशान था, लेकिन इसी बीच इस घर की तीसरी बेटी गिती, जो कि अभी महज 13 साल की थी, इतने नामी परिवार की बेटी होने के बावजूद भी उसने एक दुकान से चोरी की, जिससे परिवार की काफी बदनामी हुई। खैर, इसी के 5 दिन बाद तूबा ने फिर से जैनब को कॉल किया और ये कहा कि वो वापस घर आ जाए, वो खुद उसकी शादी वाहिद से करवाएगी। जैनब को तूबा ने इस तरह आश्वासन दिया कि आखिरकार जैनब ने फिर से अपने घर आने का फैसला किया। उस वक्त शफिया दुबई में था और इधर घर में जैनब और वाहिद की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जल्द से जल्द एक मौलाना का इंतजाम किया गया जो दोनों का निकाह पढ़ सके। शादी का दिन आ चुका था। घर में शादी थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि जैसे कोई मातम हो। इसकी वजह ये थी कि वाहिद के परिवार से सिर्फ और सिर्फ वाहिद ही था, क्योंकि उसका भी परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं था। इसीलिए सभी रिश्तेदारों में इसी बात की चर्चा हो रही थी। इधर रो रो कर तूबा बेहोश हो गई और अपनी माँ की ऐसी हालत देख जैनब ने अपनी शादी के महज 24 घंटे बाद ही अपनी माँ से ये कहा कि अगर वो इस शादी से खुश नहीं है तो वो ये शादी अभी के अभी तोड़ देगी। जब ये बात तूबा ने शफिया को बताई तो शफिया ने जैनब से झट से अपनी शादी को तोड़ने को कहा। अपनी माँ की ऐसी हालत देख जैनब इस शादी को तोड़ने के लिए तैयार हो गई। वाहिद ने भी जैनब का साथ दिया। जिस जगह उस शादी का रिसेप्शन होने वाला था वहीं दोनों का तलाक हुआ। इसके बाद ही जैनब के लिए अफगानी लड़के की तलाश शुरू हो गई और कुछ दिनों बाद जैनब का रिश्ता भी तय कर दिया गया। लेकिन इस बार शफिया जैनब की शादी अपनी मौजूदगी में करवाना चाहता था। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी, बस अब शफिया के आने का इंतजार था और वो दिन भी करीब आ चुका था जब शफिया कनाडा लौटा। अपने पिता की वापसी की खबर से जैनब के मन में डर का सैलाब था,
लेकिन फिर उसने अपने पिता को एयरपोर्ट से रिसीव करने की सोची और पिता से माफी मांगी। माफी मांगने पर शफिया का जो रिएक्शन था, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल शफिया ने जैनब को गले लगा लिया और ये कहा कि मैं बीती बातों को भूल चुका हूँ और अच्छा होगा तुम भी इन बातों को भूल जाओ। इसके साथ सभी हंसी खुशी घर के लिए निकल पड़े। सालों बाद इस घर में खुशी का माहौल था। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए शफिया ने एक ट्रिप प्लान किया, जो कि उसके घर से 600 किलोमीटर की दूरी पर था। पहुंचते पहुंचते रात काफी गहरी हो चुकी थी। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह होते ही शफिया ने एक आदमी को अन्य कमरे में अपने परिवार के 4 सदस्यों को उठाने के लिए भेजा। कुछ ही पल बाद वो आदमी दौड़ता हुआ आया और ये कहा कि उस रूम में कोई नहीं है। ये सुनकर शफिया हैरान था। आखिर जैनब सहर, गित्ते और शफिया की पहली पत्नी रोना अचानक कहाँ गायब हो गई? पुलिस को सूचना दी गई, हर जगह छानबीन की। तभी एक नदी में किसी कार की गिरने की खबर मिली। जब कार को नदी से बाहर निकाला तो वो कार वही थी जिसमें वो चारों मौजूद थी। जब इस घटना की जांच की गई तो पता चला कि उस कार को पीछे से किसी गाड़ी से धक्का दिया गया। और तो और शफिया की दूसरी कार के आगे भी स्क्रैच था। शफिया हामिद तूबा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ना पड़ा। अब पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है और आरोपी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को शफिया के परिवार पर पहले ही शक था। इसीलिए सभी के फोन को सर्विलेंस पर डाल दिया जाता है। और जब उनकी बातें सुनी गई, जिसमें किसी को मरने वाले लोगों का कोई दुख नहीं था, बल्कि तूबा तो हमेशा उन्हें हरामखोर, नमक हराम ये कहकर बातें करती थी, बस इसीलिए अब फिर से तीनों को गिरफ्तार किया और इस बार उनका खेल खत्म हो गया। शफिया के मुताबिक उसी ने चारों की हत्या की है। उसने ये ट्रिप की प्लानिंग सभी की हत्या के लिए की थी और 30 जून को जब सभी लोग सो गए, तभी मौके का फायदा उठाकर पहले गाड़ी की सभी डोर को लॉक किया गया और फिर गाड़ी को पानी में धकेला गया। इस प्लान में तूबा और उसके बेटे हामिद ने भी उसका साथ दिया। जैनब और सहर ने अपने प्रेम प्रसंग के कारण, गित्ते ने अपने चोरी के कारण और रोना ने बच्चों के साथ देने के लिए अपनी जान गंवा दी। कोर्ट में तीनों ही आरोपियों को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।